वर्षा सिंह। और अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। फर्रुखाबाद से खबर। तटबंध बनाओ जन संघर्ष समिति के द्वारा 11 फरवरी बुधवार को 11 बजे से कड़हर से तटबंध बनाने के समर्थन में एक विशाल जन चेतना पदयात्रा अमृतपुर तक के लिए निकाली जाएगी। यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए तटबंध बना जन संघर्ष समिति के अध्यक्ष भैयन मिश्रा ने कहा कि ये यात्रा करहर से प्रारंभ होकर सरी सवासी खुटिया बाराखेड़ा अंतर अर्जुनपुर ज्ञानपुर सलेमपुर होती हुई भरका में रात्रि विश्राम करेगी और फिर 12 तारीख को सुबह भरका से प्रारंभ होकर तारापुर चाचूपुर जामापुर गोटिया इमादपुर रामपुर जोगराजपुर होते हुए अलीगढ़ तिराहे पर पहुंचेगी और वहां से अमृतपुर के लिए प्रस्थान करेगी। अमृतपुर पहुंचने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित उप जिलाधिकारी अमृतपुर को दिया जाएगा। ये यात्रा बहुत ऐतिहासिक होगी। जिस प्रकार से तैयारी चल रही है और लोगों का उत्साह और रुझान मिल रहा है, उससे पता चलता है कि यात्रा बहुत ऐतिहासिक होगी। यात्रा के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष कोमल पांडे लगातार क्षेत्र में संपर्क कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने पूरे जिले में संगठन की बैठक करके अपने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को यात्रा में सम्मिलित होने के दिशा निर्देश जारी किए। हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव प्रताप सिंह भी लगातार क्षेत्र में रहकर गांव-गांव जाकर लोगों को यात्रा के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनके साथ में नीतीश मिश्रा, अनूप प्रधान, अनमोल अग्निहोत्री, दारापुर प्रधान, बहादुरपुर प्रधान, बदनपुर प्रधान लगातार संपर्क में लगे हैं। एक टीम विपिन तिवारी, अनूप मिश्रा, संजीव अग्निहोत्री आदि की क्षेत्र में घूम-घूम कर यात्रा के लिए लोगों को उत्साहित कर रही है और यात्रा में आने के लिए आमंत्रित कर रही है। इसके अलावा प्रशांत पाठक निवासी बमियारी भी अपनी टीम के साथ पूरे क्षेत्र में यात्रा के स्वागत और अन्य व्यवस्थाओं के लिए दिन रात एक किए हैं। वीरपुर हरिहरपुर निवासी सोनू सिंह भी अपनी पूरी टीम के साथ इस यात्रा के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। इसके अलावा पंकज राठौर, राजीव वर्मा, धर्मवीर राजपूत, शान खान, आदिल खान, अतीक खान, नरसिंह राजपूत के कार्यकर्ता भी यात्रा को सफल बनाने के लिए दिन रात किए हैं। हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री राजेश मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष अंकित तिवारी ने भी यात्रा के लिए अपना पूरा समर्थन दिया और वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा को सफल बनाने के लिए गांव और संपर्क करने में लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष धीरज पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम सुंदर लाला और जिला अध्यक्ष सावन मिश्रा भी पूरी टीम के साथ इस यात्रा को सफल बनाने में लगे हैं। ये जो 11 तारीख को आपकी यात्रा निकल रही है, इसका क्या रूपरेखा है, क्या कारण ये है कि जो गंगा जी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, इसकी वजह से पूरा क्षेत्र का लाखों लोग प्रभावित होता है और ये कोई एक वर्ष नहीं है, ये प्रतिवर्ष की समस्या है, जिससे केवल अगर रोकथाम हो सकती है तो गंगा जी के दोनों किनारों पर जब तटबंध बनेगा तभी इसकी रोकथाम हो सकती है। और इसके के लिए तटबंध बनाओ जन संघर्ष समिति पिछले बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रही है और जिसके कारण आधा तटबंध शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है जो 465 करोड़ का है। इससे आधा क्षेत्र तो गंगा जी की बाढ़ से बच जाएगा, लेकिन आधा क्षेत्र जो जनपद का है वो बर्बाद हो जाएगा। हम चाहते हैं पूरा जिले की सीमा से जिले की सीमा तक ये पूरा तटबंध बने। इसके के लिए 11 तारीख को एक विशाल जन चेतना पदयात्रा हम लोग कड़हर से प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि अमृतपुर तहसील तक आएगी। तो ये यात्रा कितने दिन की है? ये यात्रा 2 दिन की रहेगी। पहले दिन कड़हर से जब हम लोग यात्रा को प्रारंभ करेंगे तो इसका रात्रि विश्राम हम लोग भरका में करेंगे और दूसरे दिन 12 तारीख को भरका से ये यात्रा प्रारंभ होकर अमृतपुर समापन होगी। अच्छा, तो इस यात्रा में कितनी भीड़ एकत्रित होने की संभावना है? जिस प्रकार से जनता में उत्साह देखा जा रहा है और जिस प्रकार से जनता का सहयोग मिल रहा है, ये यात्रा बहुत भव्य और ऐतिहासिक होगी और अभी तक की जो भी यात्राएं निकली हैं, हमें नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई यात्रा होगी। अच्छा, किसी राजनीतिक दल ने भी आपको इसमें समर्थन किया है? ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इतना जनहित और लाखों लोगों के जीवन से जुड़ा मुद्दा होने के बाद भी सभी राजनीतिक दल इस मामले में बिल्कुल भी लापरवाह हैं। किसी भी प्रकार का कोई सहयोग किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक अपनी तरफ से दिया है, जबकि हमने सभी से कहा था कि यह यात्रा बिना किसी राजनीतिक दल के सभी लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कहीं किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से कोई समर्थन की प्रतिक्रिया नहीं आई है कि वो हमारे इस जन चेतना पदयात्रा का समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, शहर के समाज सेवी और
जो समाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं कुछ उनका क्या रुझान है आपकी यात्रा को लेकर? जो समाज के लिए सोच और चिंतन रखते हैं वो सब इस यात्रा में शामिल होंगे, और जो केवल और केवल अपने के लिए राजनीति करते हैं उनको कहीं ना कहीं इस यात्रा से थोड़ा दूरी महसूस उनको हो रही है, क्योंकि ये यात्रा जन जन की यात्रा है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की। और जो व्यक्ति विशेष अपने को चाहता है कि हम इस यात्रा के माध्यम से अपने को हाईलाइट करें, तो वो सब लगभग दूरी बनाए हैं। और जो भी समाज के लिए काम कर रहा है, जो भी समाज के लिए सोच रखता है, वो सब इस यात्रा में शामिल होंगे। बहुत से समाज सेवी इस यात्रा में आ रहे हैं और कई लोग संगठनों का भी समर्थन प्राप्त है। एक आपकी बैठक रामनगरिया मेले में भी हुई थी साधु संतों के बीच में, तो क्या साधु संत भी इस बैठक में आ रहे जी, हैं? साधु संतों का भी पूरा सहयोग इस यात्रा में है। और हमारी जो बात हुई है उसमें मणिराम छावनी अयोध्या के परमात्मा दास महाराज जी भी आने के लिए उन्होंने स्वीकृति दी है। उसके अलावा स्वामी धर्म चैतन्य जी महाराज ने भी यात्रा में आने के लिए स्वीकृति दी है। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो कि इस यात्रा में सम्मिलित होंगे और इस यात्रा में अपना आशीर्वाद भी देंगे और इस पूरी यात्रा में साथ भी रहेंगे। आप चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं जनता से यात्रा को लेकर? मेरा सभी जनपद वासियों से निवेदन है कि ये जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, ये भी हमारे अपने लोग हैं और इस यात्रा के माध्यम से हम लोग उनकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाकर उठा सकते हैं। तो सभी लोग जो भी आ सकते हैं यात्रा में, जहाँ कहीं से भी आ सकते हैं, मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि वो सब यात्रा में सम्मिलित हों और इस यात्रा को इतना भव्य और ऐतिहासिक बनाएं कि जिस प्रकार से जब हम लोगों ने गंगा एक्सप्रेसवे बनवाने के लिए संघर्ष किया था और एक बहुत बड़ी विशाल यात्रा निकाली थी, जिसके माध्यम से शासन प्रशासन तक और माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी आवाज़ गई थी और जिसके कारण से गंगा एक्सप्रेसवे आज फर्रुखाबाद से बन के जा रहा है। उसी प्रकार से जब हम लोग इस यात्रा को लेकर चलेंगे तो इतनी बड़ी संख्या में हम लोग चलें कि जो हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचे और तटबंध जो अभी